नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। कोविड की तीसरी लहर के खतरे में स्कूल खोलना कितना सही, आज उस पर बात करते हैं। देश में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर का डर अभी भी लोगों के जहन में है। एक तरफ कोविड के घटते बढ़ते मामले, तो दूसरी तरफ ज्यादातर राज्य बच्चों के स्कूल खोलने की तैयारी में हैं। कुछ राज्यों में तो स्कूल खुल भी चुके हैं। हालांकि बच्चों की ज्यादा तादाद देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर राज्यों की तैयारी और तर्क देखे जाएं, तो लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में लगभग हर राज्य की सड़कों पर स्कूल बैग लिए बच्चे जरूर नजर आएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद अधिकतर पेरेंट्स डरे हुए हैं कि कहीं उनके बच्चे कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में ना आ जाएं। देखा जाए तो स्कूल्स को फिर से खोलने के मसले पर अलग अलग वर्ग की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि स्कूलों को फिर से खोलना सही फैसला है या नहीं। चलिए जानते हैं कि स्कूलों को फिर से खोलने के मसले पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं। फरवरी में अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC कह चुका है कि वैक्सीन लगना किसी भी स्कूल को खोलने की पहली शर्त नहीं होना चाहिए। सेंटर का आकलन है कि 17 साल से कम उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी काफी मजबूत होती है और बच्चों को कोरोना का ज्यादा खतरा नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया के 170 देशों में स्कूल्स खुले हैं। इंडिया की बात करें तो पेरेंट्स का मूड अपने बच्चों को तब तक स्कूल भेजने का नहीं है जब तक उन्हें वैक्सीन ना लग जाए। अगर इसे ही पैरामीटर मान लिया जाए तो कम से कम 1 साल और स्कूल नहीं खोले जा सकेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन पूरी तरह तैयार नहीं है। हालांकि फाइजर और मॉडर्ना 12 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल जरूर कर रही है और सितंबर तक, जैसा कि कहा जा रहा है, कि इंडिया में बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल भी हो जाएगी। लेकिन मसला एक और है। 11 साल के ऊपर के सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा, ऐसा आकलन किया जा रहा है। दूसरी तरफ पेरेंट्स का यह कहना है कि फरवरी में सरकार ने स्कूल खोल दिए थे और बच्चे स्कूल जाने भी लगे थे, लेकिन मार्च में आई कोविड की दूसरी लहर ने उन्हें इतना डरा दिया है कि वो अभी बिना वैक्सीन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। ऐसे में विशेषज्ञ अगर प्राइमरी स्कूल्स को खोलने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे का तर्क क्या है, जान लीजिए। एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह चुके हैं कि भारत के बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत है और अब स्कूल खुल जाने चाहिए। हालांकि वो इस बात पर जरूर जोर दे चुके हैं कि जिन जिलों या राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो चुका है, वहां स्कूल खोले जा सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने स्कूलों में ऑल्टरनेटिव डेज पर पढ़ाई का विकल्प सुझाते हुए कहा है कि अगर यहां संक्रमण फैलता है तो स्कूल तुरंत बंद भी किए जा सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय बच्चों की मजबूत इम्यूनिटी के आगे कोरोना कमजोर साबित हुआ है। वैसे भी स्कूल केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल खोलने को लेकर स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और शिक्षकों से उनकी राय मांगी है। मनीष सिसोदिया ने सुझाव भेजने के लिए एक ईमेल भी जारी किया है और कहा कि दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस खोलने से पहले मैं स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स से भी पूछना चाहता हूं कि क्या अब हमें स्कूल और कॉलेजेस खोल देने चाहिए? अगर खोलने चाहिए तो आपकी इस पर क्या राय है, आपके सुझाव क्या है? इससे पहले भी विशेषज्ञ कह चुके हैं कि चूंकि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है, इसलिए बच्चों को कोरोना का खतरा कम है। बच्चों को कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है, लेकिन उनके भीतर ये बीमारी गंभीर रूप नहीं ले पाती। ऐसे में स्कूल खोलना रिस्की नहीं। अगर इसे सोशल एस्पेक्ट से भी देखें तो स्कूल फिर से खोलने का सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को मिल सकता है जो ऑनलाइन स्कूल और अपनी क्लासेस से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो मोबाइल नहीं होने के चलते लगभग 1.5 साल से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हालांकि इनके पेरेंट्स भी इन्हें स्कूल भेज ही देंगे, ऐसा कह पाना मुमकिन नहीं। फिलहाल मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स खुल गए हैं। हालांकि डिजिटल क्लासेस भी जारी हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स से परमिशन ली जा रही है। ये बात गौर करने लायक है कि बच्चे उन स्कूलों में जा पाएंगे जहां पर टीचर्स और स्टाफ दोनों को कोरोना की डोजेस लग चुकी होंगी। जहां स्कूल खुल चुके हैं, वहां कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। स्कूल प्रबंधनों को स्टूडेंट्स और स्टाफ की कोरोना जांच जैसे उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस में सुबह की असेंबली और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। बच्चों को पानी की बोतल साथ लानी होगी और ग्रुप की बजाय अकेले ही अपना लंच करना होगा। बच्चों पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी है। यानी स्कूल्स को फिर से खोले जाने के मसले पर वाजिब तर्क है, तो डर और शंकाएं भी हैं।
हमारी आने वाली पीढ़ी को स्कूल वापस लौटने के लिए कितना इंतजार और करना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।